और जम्मू में बीते 1.5-2 महीने के दौरान आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। डोडा, पुंछ, राजौरी, कठुआ समेत जम्मू के कई जगहों पर आतंकी हमले हो चुके हैं। ताजा मामला कुपवाड़ा और डोडा में सामने आया है। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद समेत अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। उधर डोडा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा जिले के काश्तीगढ़ बाटा जडान स्कूल के पास हुए हमले में 2 जवान जख्मी हो गए हैं। घायल जवानों को पहले जीएमसी डोडा रेफर किया गया, फिर पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया है। आतंकी हमले बढ़ गए हैं। खबरों के अनुसार 40 आतंकी पिछले 6 महीने के दौरान कठुआ और डोडा में घुसपैठ कर चुके थे। ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हैं। हमले की बॉडी कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। आतंकियों के पास नाइट विजन कैमरे हैं। इन आतंकियों के पास अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों से लड़ने का अनुभव है। ये पठान हैं और कहीं ना कहीं बैटल हार्डन्ड हैं। और PAFF और कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का जो टेरर आउटफिट है उसका हिस्सा ये 40 आतंकी हैं जिन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पर घुसपैठ की और अब आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो 10 से 12 गुटों में बटे हुए हैं और पीर पंचाल की इस रेंज में दहशतगर्द फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देसा डोडा के इलाके में फौज पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और उसके बाद कल रात को इन्होंने कास्तीगढ़ में फिर कोशिश की है अटैक करने की। तो ये जो हालात बने हैं पूरे पीर पंचाल रेंज में, चाहे डोडा हो, उधमपुर हो, रियासी हो, राजौरी, पुंछ हो या कठुआ हो, ये सारे जो हालात हैं ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेररिस्ट ज़्यादातर पंजाब और पख्तूनख्वा इलाका जो पाकिस्तान का है वहाँ के रहने वाले हैं। बैटल हार्डन्ड हैं, अफ़गानिस्तान में जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड हैं और इनको आधुनिक हथियार दिए गए हैं जैसे अमेरिकन कार्बाइन M4 राइफल्स दी हैं और उसके साथ चाइनीज़ जो हमारी बुलेट स्टील कोटेड बुलेट्स हैं आर्मर्ड पियर्सिंग वो मिली हुई हैं। इसके साथ साथ जो नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ है ये दूर से हिट कर सकते हैं स्नाइपर की तरह। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50-60 टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं और जम्मू रीजन के डिफरेंट इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये ऑपरेट 10-12 ग्रुप्स में ऑपरेट करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये LOC या IB किस एरिया से अंदर आए हैं, उस कमज़ोरी को प्लग करना चाहिए ताकि और इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह का और 2-3 ग्रुप आ गए तो आप समझ सकते हैं कितनी हाहाकार मच जाएगी। और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। दूसरा, जो अंदर आ चुके हैं इनको जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेशन लॉन्च करके एलिमिनेट न्यूट्रलाइज करना चाहिए और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो है कि पार क्या कार्रवाई होगी वो भारत सरकार देखेगी। जहाँ जहाँ इनके लॉन्चिंग पैड हैं या ट्रेनिंग है उस पर वाजिब कार्रवाई भारत सरकार सोच ही रही होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर जुड़े हैं। जम्वाल सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर PK सहगल सर जुड़े हैं। PK सहगल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट्स का मैं रुख करूँ उससे पहले राजन का रुख कर लेते हैं, जमीनी हालात का एक बार जायजा ले लेते हैं। जी राजन, बताएं इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है?
अच्छा देखिए जास्मिन, अभी भी जो कॉर्डन है वो बनाया हुआ है और जो तलाशी अभियान है इस पहाड़ी रेंज, जो डोडा की पहाड़ी रेंज है वहां चलाए हुए हैं। जिस तरह से कल से ही हमने देखा जो हमला हुआ उस स्कूल में, जहां पे हमारे जो सेना के जवान थे वो रात को जब पेट्रोलिंग करके आए, वो रेस्ट कर रहे थे और वहां पे अटैक हुआ। उसके बाद से ही वो समूचा जो इलाका है उसको कॉर्डन किया गया है। अब अंदेशा ये भी है, क्योंकि बातें ये भी निकल के आई हैं कि 25 से 30 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है डोडा का, जो पहाड़ी रेंज है, वहां कम से कम 10 से 15 जो ऐसे आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। और ऐसे में ये भी अंदेशा जताया गया है कि क्या ये वही ग्रुप है जिसने लाल मदरान में जो है अटैक किया था, और या बाटा देसा में, क्योंकि ये जो है किस कास्तीगढ़ जो इलाके में जो है ये पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कुछ जो सूचनाएं जो निकल के आई हैं सोर्सेज से, वो निकल के आई हैं कि ये अपने मोबाइल में सिम नहीं डालते हैं, बल्कि जो लोग जिनके रिहायशी मकानों में जाते हैं वो गन पॉइंट पे उनके मोबाइल लेते हैं, वहीं से हॉटस्पॉट या वाईफाई लिया जाता है और वहां से अपने जो इनके आका पाकिस्तान ISI उनको जो है सूचनाएं भेजते हैं और आपस में भी संपर्क करते हैं। तो ऐसे में दूसरी बात ये आई है निकल के कि ये जिसके भी रिहायशी मकान में जाते हैं उनके आधार कार्ड की फोटो लेते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि ये हम अपने साथियों के पास भेजेंगे और पाकिस्तान भेजेंगे, यदि आपने कोई भी मुखबरी की तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह के जो धमकाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको जो लोकल जो सपोर्ट हम बात करते हैं इनको मिला है, लेकिन ज्यादातर लोग एक डर के साए में भी है, क्योंकि ये बात भी सच है कि जब आतंकवाद यहाँ पीक पे था जम्मू रीजन में, तब कई सेना की चौकियां और पुलिस की चौकियां जो है पहाड़ी की चोटियों पे बनाई गई थी, लेकिन वापस जब मिलिटेंसी खत्म हो गई उसके बाद वो चौकियां और वो जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई। VDC जो है उनको इनएक्टिव सा कर दिया गया लगभग। तो उससे क्या हुआ, एक अब खुला मैदान जो है वो आतंकवादियों के पास था, क्योंकि कश्मीर घाटी में टॉप कमांडर जो आतंकवादियों के हैं उनका जल्द ही सफाया होने लगा। तो उनको लगा कि एक सेफ हेवन जम्मू रीजन बन सकता है, क्योंकि पहाड़ी रेंज है और यहाँ पे छुपने के लिए जो नेचुरल जगहें हैं वो उनके आतंकवादियों को एक सेफ हेवन दे सकती है। ठीक है राजन, यानी कुल मिलाकर अभी भी पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर जुड़े हुए हैं, PK सहगल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर आपसे इस पर राय लूंगी, विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरह 6 महीने पहले 40 पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ कर यहां पहुंचे और अब इस तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर का, सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजन सर बताइए इस सिचुएशन को कैसे डिकोड किया जाए। 40 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से इन्फिल्ट्रेट करके यहां पहुंचते हैं 6 महीने पहले और अब अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं और हो ना हो ये वही आतंकवादी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते 1.5 महीने में 8 बार मुठभेड़ हो चुकी है। देखिए बिल्कुल सही है ये, मतलब एक तो ये बाहर के हैं, पाकिस्तान से हैं एंड इनफैक्ट इसमें से काफी अफगान भी हो सकते हैं। 6 महीने से यहाँ पे अगर हैं, 3 महीने तो इलेक्शन का टाइम चला, इलेक्शन के टाइम इनको सख्त हुक्म था कि कुछ कार्रवाई नहीं करनी है। अगर कुछ बड़ा हो जाता तो उनको शक था कि मतलब एकदम हम भी कुछ बड़ा कर देंगे और ये 400 पार शायद पिछली बार की तरह हो जाएगा। तो इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हुए चुप करके बैठे रहे। इन 6 महीनों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी ग्राउंड रेकी करी, एक एक रास्ते देखे, जिसमें ऑब्वियसली इनको रास्ते दिखाने वाले लोकल गाइड थे। और यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेलियर नजर आता है, जब ये एक बार आ चुके थे और पूरे इलाके में घूम रहे थे, रेकी कर रहे थे, क्योंकि इस इलाके से फोर्स कम हो गया था, तो इसलिए जिम्मेवारी बनती थी पुलिस की कि पुलिस की चौकी होती है, उसको जनरली इलाके का पता होता है कि यहाँ क्या हो गया, नए लोग आए हैं, नए लोग अगर आए हैं वो गांवों में रह रहे हैं तो वो गांव वाला कोई ना कोई आके पुलिस को बता देता था। और वो क्यों नहीं हो पाया, सो दैट लोकल पुलिस को थोड़ी जिम्मेवारी इस वक्त लेनी पड़ेगी। जहां तक इनकी कार्रवाई का सवाल है, इन्होंने क्यों किया, अभी एकदम जिस दिन से इलेक्शन खत्म हुआ उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाउ इनकी ट्रेनिंग है, ये जो नॉर्मल पाकिस्तान से आते थे उससे कहीं ज्यादा ट्रेनिंग है ये, और जो कुछ आई विटनेस वगैरह की रिपोर्ट आ रही है ये थोड़े मतलब इनकी बेयरिंग थोड़ी मिलिट्री लाइक है। तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनकी ट्रेनिंग शायद पाकिस्तान में ना होकर अफगानिस्तान या उससे पीछे हुई है, एंड देयर कुड बी सब कुछ इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं इनकी ट्रेनिंग में। अभी सवाल आता है कि हम क्या करें। देखिए हमें 3-4 चीजें करनी है।
सबसे पहले अपने VDCs को स्ट्रेंथन करो। अगर आप अपना ग्रिड जब तक आपका वापस नहीं आता तब तक आप VDC स्ट्रेंथन करो। 303 राइफल की जगह उनको ऑटोमेटिक हथियार दो, ट्रस्ट देम। उनको एज SPO लगा लो, या उनमें से कुछ लोग SPO लगा लो, एंड तो कहते दे गेट स्ट्रेंथन, वो तुम्हारी आंख और कान बन सकते हैं। दूसरा, जैसा कि DG सुरेन साहब ने बोला, पॉलिटिक्स को टेररिज्म से एकदम कनेक्शन काटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स और टेररिज्म स्वयं रहेगा, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट रहेगा, ये जम्मू कश्मीर में कभी सॉल्व नहीं होगा। इसको रूथलेसली आपको ये कनेक्शन, ये जो जैसे बोलते हैं ना माँ के पेट से बच्चे में कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन आपको काटना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स और टेरर के बीच का। ठीक है। तीसरी बात, ये जो जम्मू में लोग ज्यादा इनकी मदद कर रहे हैं, ये कोई आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से नहीं है, ये प्योर फाइनेंशियल रीजन है। यहाँ डरा के है, डरा के मतलब होस्टेज ले लेते हैं घर में, आप बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या आउटराइट पैसा देके है ना। दोनों चीजों को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आफ्टर ऑल यही लोग थे जब 1965 में पाकिस्तान ने जिब्राल्टर ऑपरेशन किया था, मार के डंडे मार के भारतीय सेना के हवाले इनको किया था। ये दौर फिर आ सकता है, और ये आ रहा है, क्योंकि कश्मीर में और जम्मू, दोनों जगह, जम्मू तो शुरू से था, एक एग्जिस्टिंग नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब वो लोग जो भारत देश में विश्वास करते हैं, जरूरत है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रेंथन करने की, उसमें और उनको और कॉन्फिडेंस देने की। अनफॉर्चुनेटली जब मैं पॉलिटिक्स और टेररिज्म को इंटरवाइन करता हूं, तो होता क्या था, जो भारत की बात करता था हमेशा FIR उस पर दर्ज होती थी, हमेशा उसको कराया जाता था। तो इसलिए अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरे जम्मू कश्मीर को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये भी एक एंगल है कि किस तरह से हम इससे निपट सकते हैं, लेकिन PK सहगल सर, आपका क्या टेक है? क्योंकि ये भी हमें देखना होगा, जो SP वैद सर ने एक जानकारी साझा की थी, जिससे ये खुलासा हुआ है कि ये LOC के रास्ते आए हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रास्ते आए हैं, किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं, और जो प्राथमिक जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक ये वेल ट्रेंड हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, इनके पास आधुनिक हथियार हैं, ये नाइट विजन कैमरा से लैस हैं, इनके बॉडी कैमरा लगे हुए हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक और बड़ा प्रमुख यहां पर एक बात निकलकर सामने आई कि ये पूरी तरह से यहां रच बस गए हैं। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते, बल्कि दिन के समय एक आम नागरिक की तरह घूमते हैं, क्योंकि पंजाब प्रांत से हैं तो पंजाबी बोलते हैं, देखने में भी कुछ इस तरह के लगते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के जैसे लगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आया है कि बहुत आसानी से इस तरह की टोपोग्राफी में भी वो इतना डैमेज हमें कर पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। इसकी दो मुख्य वजह है। सबसे पहले सरकार की बहुत बड़ी गलती। कोविड के समय 3 साल तक सरकार ने किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट नहीं की, जबकि वो जानते हैं कि हमारे दो बड़े दुश्मन हैं जो हर समय ताक में रहते हैं, देश को डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ के लोगों को जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि जो ऐसे इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं, इसमें ये ट्रूप इंटेंसिव होते हैं। दूसरा, फौज ने बहुत बड़ी गलती की। जब गलवान में मुठभेड़ हुई तो इस इलाका जो शांत था पिछले 2-3 साल से, यहाँ से बड़े पैमाने पर फौज को उठा दिया और लद्दाख में भेज दिया, जिससे पूरा जो आपका सिक्योरिटी ग्रिड था बर्बाद हो गया, इंटेलिजेंस ग्रिड था खत्म हो गया। लोकल इंटेलिजेंस ग्रिड है जिसको लगाने में कई साल लग जाते हैं, वो कंप्लीटली फिनिश हो गया। ये जानते हुए कि पाकिस्तान हमेशा ही ताक में रहता है कि आप किसी भी गलती का बड़ा फायदा उठाए, और वही फायदा उसने उठाया। यहाँ की टोपोग्राफी और टेरेन बहुत ही मुश्किल है। मैं 4 साल यहाँ हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रह चुका हूँ। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग नाले हैं, जम्मू और सांबा के इलाके में ऊंचे ऊंचे सरकंडे हैं जिनसे छुपने की जगह, फिर जंगल है, उसके बाद पहाड़ियां हैं, केव्स हैं, गुफा, बड़ी सारी गुफाएं हैं जिनमें सेफ कैशेज है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ वजह से, और गुज्जर और बकरवाल हैं, वो आपके कुछ हद तक वो आपके खिलाफ हो चुके हैं। वो हर प्रकार की भी मदद कर रहे हैं उन घुसपैठियों की जो आपके देश में आ चुके हैं। क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर से आए, या LOC से आए, या टनल के माध्यम से आए, ये इस समय अनइम्पोर्टेंट है। अभी है कि हमको इस माफी की गलतियों को कभी दोबारा नहीं दोहराना। इंटेलिजेंस ग्रिड और सिक्योरिटी ग्रिड को कायम करने में बहुत साल लग जाते हैं, और बहुत बड़ी गलती हमने की। फिर इससे बड़ी गलती करने वाले थे इलेक्शन से पहले। अगर आपको याद होगा, हमारी सरकार ने कहा कि
इस इलाके में इतनी ज्यादा शांति बहाल हो चुकी है कि हम यहाँ से फौज को हर प्रकार से हटा देंगे और केवल पुलिस के हवाले कर देंगे। ये अगर इस माफी की गलती करते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जहाँ तक अभी का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की फौज जो है हर प्रकार से कोशिश कर रही है इन आतंकवादियों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन आपको याद होगा कारगिल के समय, उस समय चीफ ने कहा था वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। यहाँ पे ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ही नहीं है। सरकार को माफी के फैसले बड़े सोच समझ के लेने चाहिए कि आप ट्रुप्स की स्ट्रेंथ कम कर दो, वहां से ट्रुप्स को हटा दो, क्योंकि अगर वहां पे ट्रुप्स ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से आप अपने देश की सुरक्षा कर सकोगे। सुरक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क व्हाटसोएवर। अभी बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही है सेना की। हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, हर प्रकार के सर्वेलेंस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उनके पास जिस माफी के इंक्रिप्टेड सेट्स हैं, एक तो आप ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, दूसरा सिग्नल इंटेलिजेंस था जो इंटरसेप्ट के माध्यम से उनकी मूवमेंट के बारे में पता लगता था, वो भी नहीं मिल रही। और जो लोकल्स हैं जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, बक्करवाल और गुजरवाल आपके आईज एंड ईयर्स थे, वो भी सब के खिलाफ हो चुके हैं। हाँ, पीके सहगल सर, मैं आपके पास आऊंगी। जम्वाल सर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोकल सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, जैसे अभी हाल ही में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया गया, उसने अपने वाईफाई से इन्हें संपर्क करने के लिए इजाजत दी, अपने घर में 3 दिन तक ठहराया, खाना दिया, पीना दिया, रहने को दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी हाल ही में उभर कर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोकल सपोर्ट मिल रही है कश्मीर में और जम्मू में, इसमें अंतर है। जम्मू के अंदर जो उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है, बेसिकली ये बकरवाल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जितने भी अभी तक पकड़े गए ये सारे बेसिकली बकरवाल कम्युनिटी के हैं, जो घरों में डोके बना के रहते हैं, माल मवेशी मतलब वगैरह ये चराते हैं। और ये अभी से नहीं, ये सदियों से कर रहे हैं। 100 साल का इतिहास है जो इन्हीं पहाड़ियों में जनरेशन घूम रहे हैं, तो उनको इन पहाड़ियों का चप्पा चप्पा से ये वाकिफ है। ये और यही लोग इनके काम के हैं। तो सबसे पहले इग्रेंटों ने इन्हीं के बीच में, इनफैक्ट काफी समय पहले तक जो ओरिजिनल गाइड थे, आप 90 से देखो, ये तकरीबन इसी कम्युनिटी से आते थे। इसलिए सबसे जरूरत है कि हमको इन कम्युनिटी को वीड ओवर करना है, इनके कम्युनिटी लीडर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि अगर इनके लोग किसी पैसे के लालच में या किसी और दबाव के कारण ये काम करने में लगे हैं, वो लोग काफी इफेक्टिव हो सकते हैं इसको इन लोगों को उससे अलग करने के लिए, ठीक है ना। पर अनफॉर्चुनेटली इनके जो लीडर हैं वो भी इस वक्त पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। कोई शुद्ध अपना इनका जो खाली कम्युनिटी लीडर हो ऐसा कोई है नहीं है। तो हमें डेवलप करने चाहिए ऐसे लीडर जो शुद्ध इस कम्युनिटी के लिए काम करें, ना कि इसको इस्तेमाल करें पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ये इनके हित में भी है और ये देश के हित में भी है। यहाँ कार्रवाई शुरू हो सकती है, बिकॉज अगर ये लोग हमारे साथ आ जाए हर तरह से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मिलिटेंट जो है, जहां इनकी वो सपोर्ट चाहते हैं, वहां इनसे डरते भी हैं। मैंने तो देखे हैं इस कम्युनिटी में, इनसे मिला भी हूं, जिन्होंने अकेले 5 उग्र जिनके पास AK-47 थी, डंडों से मार दिए। मैंने वो देखा हुआ है। तो जब ये लोग ये चाहे तो ये पूरी कहानी पलट सकते हैं। तो इस को बिल्कुल अट्रैक्ट करने की जरूरत है। इनके टोटल इनको नेशनल मेन स्ट्रीम में आप शामिल कीजिए। अभी ये जंगलों में रहते हैं, थोड़े से खाना है, इनकी एक्चुअली मतलब कोई नेशनलिस्ट ज्यादा लॉयल्टी नहीं है, बिकॉज इनका जो शहरी तहजीब या तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम या बाकी से वास्ता पड़ता है। तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। ठीक है, ये एक तरकीब है। ठीक है राजन सर। पीके सहगल सर, अखनूर ही नहीं बल्कि सुरनकोट, मेंढर ही नहीं, डोडा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, वो तमाम इलाके हैं और ना जाने कहां ये लोग फैले हुए। अभी खबर निकल कर आई थी कि पुंछ के एक सरकारी अस्पताल के क्वार्टर में जिंदा ग्रेनेड छत पर पाया गया, जिसे बच्चों ने डिटेक्ट किया है। तो क्या ये भी हम सोचें कि कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाना या फिर रिहायशी इलाकों में निशाना बनाना और किसी ना किसी तरह से अपनी आमद दर्ज कराना सिर्फ इनकी एक साजिश है, एक ही इनका मकसद है? देखो, पाकिस्तान का इस समय बड़ा इरादा होगा कि जो अमरनाथ यात्रा है उसके ऊपर बड़े पैमाने पर
नुकसान पहुंचाया जाए तो बड़े हादसे को अंजाम दिया जाए। फिर सितंबर के महीने में शायद वहाँ लोकल इलेक्शन होने जा रही है, असेंबली इलेक्शन, उस समय उनके वहाँ पे दंगा फैलाया जाए। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे जो उस समय वैली में आएंगे अपने अपने पार्टी का आगे बढ़ाने के लिए, उन लीडर्स को के ऊपर निशाना लगाया जाए। साथ ही साथ उनकी कोशिश है कि कुछ ऐसे जगहों पर हमला किया जाए जिससे कम्युनल वायलेंस उठ सके। चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो। हमारे आईज एंड ईयर्स इस तमाम इलाके में बकरवाल और गुजरवाल थे, बहुत जरूरी है कि उनका दिल दिमाग और विश्वास जीता जाए। हर प्रकार से अपने दिल दिमाग विश्वास जीता हुआ था, लेकिन जब यहाँ से हमने फौज उठा दी तो जिन लोगों ने उनके साथ ये गठबंधन किए थे, दिल दिमाग और विश्वास का आश्वासन दिया था, हर प्रकार से उनके साथ सहानुभूति थी, वो सारे वहां से उठ के चले गए। आज इसको बहुत लाजमी है कि सिक्योरिटी ग्रिड को दोबारा लगाया जाए, इंटेलिजेंस ग्रिड को साथ में लगाया जाए, और साथ ही साथ जितने भी लॉन्च पैड्स हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर हैं, जिनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको है, हमको उनको बर्बाद करना है। हम घुसपैठियों को अपने देश में आने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉलिसी कम्प्लीटली रिएक्टिव हो गई है। पहले हमारे देश में आ रहे, फिर हम उनको अपने देश से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Why are we allowing them to come inside? हमको उनके लॉन्च पैड्स के और उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को दोनों को बर्बाद करना है। ठीक है, अभी हमको बालाकोट की तरह और उरी की तरह करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास ऐसे साधन है जिससे बिना क्रॉस किए हम तमाम लॉन्च पैड्स को बर्बाद कर सकते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक समूची रणनीति बनाने की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्रालय इसको लेकर गंभीर नहीं है। बीते कल सीसीएस की एक अहम बैठक भी हुई है, कैबिनेट ऑन सेंट्रल कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिस्सा लिया है, और आगे ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इनके खात्मे के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर उठाए जाएंगे, लेकिन एक इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी बनाने की इस वक्त त्वरित प्रभाव से जरूरत महसूस हो रही है। इसी के साथ ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। पीके सहगल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और राजन, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं और पल पल के अपडेट्स आपसे भी हम लेते रहेंगे। राजन, फिलहाल के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डोडा के काश्तीगढ़ इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जगह जगह जहां पर इस तरह की गतिविधियों की जानकारी मिली है, बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान, वहां पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं।